नादरीन आदाब, मैं हूं मुमताज़ आलम रिजवी और आप देख रहे हैं MMC न्यूज़ इंडिया। इस वक्त मैं एक बड़ी खबर लेकर हाजिर हुआ हूं जिसका ताल्लुक तबलीगी जमात से है। जैसा कि मैंने सुबह कहा था कि ये जो तबलीगी जमात के सिलसिले में सऊदी हुकूमत की तरफ से बयान आया है, उसको लेकर सदर जमीयत उलमा हिंद मौलाना सैयद अरशद मदनी काफ़ी परेशान हैं, फ़िक्रमंद हैं कि आखिर सऊदी हुकूमत की जानिब से तबलीगी जमात के सिलसिले में ऐसा बयान क्यों आया है कि जिसमें मुशरिक करार दिया गया है, दहशतगर्द तंजीम एक तरह से करार दिया गया है और तबलीगी जमात पर बैन लगाया गया है, ऐसा बयान आया है। इसी सिलसिले में आज मौलाना सैयद अरशद मदनी बाकायदा सऊदी सफारत खाना जो हिंदुस्तान में है वहाँ गए और वहाँ जो सफ़ीर हैं उनसे मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने अपना एक बयान जारी किया है। वो बयान मैं आपको पहले पढ़कर सुनाई देता हूँ कि आखिर मौलाना अरशद मदनी ने मुलाकात के बाद क्या बयान जारी किया है। बयान यह है कि सऊदी अरब के राजदूत से जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष की भेंटवार्ता 14 दिसंबर 2021। आज तबलीगी जमात के खिलाफ सऊदी अरब के इस्लामी और धार्मिक मामलों के मंत्रालय के बयान के परिप्रेक्ष्य में जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना सैयद अरशद मदनी ने हिंदुस्तान में सऊदी के राजदूत श्री सऊद मोहम्मद बिन सादी से मुलाकात के दौरान कहा कि तबलीगी जमात के सिलसिले में सऊदी अरब के धार्मिक मामलों के मंत्रालय का बयान पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए बहुत ही चिंता का विषय बन गया है। चूँकि तबलीगी जमात देवबंदी मकतबे फ़िक्र की जमात है, इसलिए ये बात दारुल उलूम देवबंद और जमीयत उलमा हिंद के लिए भी चिंता की बात है। सऊदी अरब सरकार अपने देश के अंदर जमात के बारे में क्या विचार रखती है, हमें इससे कोई बहस नहीं है और ना हमने कभी इस सिलसिले में कोई बात की है। लेकिन इस वक्त धार्मिक मामलों के मंत्रालय की जानिब से तबलीगी जमात पर जिस तरह के इल्ज़ाम लगाए गए हैं, सिर्फ तबलीगी जमात के लिए ही नहीं बल्कि तमाम मुसलमानों और ख़ास तौर पर दीन और मज़हब से जुड़े लोगों के लिए तकलीफ़ का विषय है। हमने ये चाहा कि हम अपनी इस तकलीफ़ और जज्बात को सऊदी अरब के राजदूत के द्वारा धार्मिक मामलों के मंत्रालय सऊदी सरकार तक पहुँचाएँ और उनके इस बयान के नतीजे में क्या मुश्किलात और ख़राब नतीजे दीन से जुड़े मुसलमानों को पहुँच सकते हैं, इनसे अवगत कराएँ। मुझे बड़ी खुशी है कि राजदूत मोहतरम ने मेरे ख़त को पढ़ा और इस विषय पर वार्तालाप की और इस सिलसिले में मुझे बेहतर से बेहतर योगदान देने का उन्होंने आश्वासन दिया है और ये भी कहा है कि तुम ये समझ लो कि ये ख़त धार्मिक मामलों के मंत्रालय तक पहुंच चुका है। वहां से मुझे ये भरोसा है कि तुम्हारी उम्मीद के मुताबिक जवाब आएगा। मैं मोहतरम राजदूत का उनके हुस्न इखलाक और अच्छे माहौल में बातचीत करने पर बहुत आभारी हूँ और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह वो हमारे बेहतरीन प्रवक्ता तर्जुमान साबित होंगे और हमारी इस बातचीत व तहरीर के इंशाअल्लाह खातिर ख्वाह नतीजे सामने आएंगे। फजलुर रहमान, प्रेस सेक्रेटरी जमीयत उलमा हिंद। तो ये जमीयत उलमा हिंद की जानिब से एक बयान जारी किया गया है जिसमें वाज़े तौर पर यह बात कही गई है कि आज सदर जमीयत उलमा हिंद मौलाना सैयद अरशद मदनी की सऊदी के एम्बेसडर से मुलाकात हुई है और उम्मीद ये की जा रही है कि अब इस सिलसिले में सऊदी हुकूमत की जानिब से बहुत जल्द कोई बयान आएगा। अब देखना यह है कि बयान कैसा आता है। क्या जो बयान सऊदी हुकूमत की तरफ से आएगा उससे तबलीगी जमात को राहत मिलती है। तो हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।